बोकारो सर्किट हाउस में जिला ओबीसी कांग्रेस विभाग के जिला अध्यक्ष महेश मंडल के नेतृत्व में झारखंड के सब प्रभारी श्री बेला प्रसाद से मिलकर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा। एसपी, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी विभाग का संयुक्त रूप सभी विभाग जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, जहां सभी ने होने वाले 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। जहां पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का स्पष्ट विजन है, संगठन, सरकार और पार्टी के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी मिले। इन सब चीजों को लेकर झारखंड के सब प्रभारी से मिलकर अपनी बातें रखी। मौके पर डॉक्टर सीके ठाकुर जहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए एसटी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी में से किसी एक उम्मीदवार को टिकट मिले, जिससे कि बोकारो विधानसभा सीट हम लोग जीत सके। जहां उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक प्रत्याशी हूं, पर पार्टी अगर टिकट देती तो मैं इस सीट को निकालने का काम करूंगा। जहां ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष महेश मंडल ने बताया कि हमारा विजन 2024 को जीतना है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने कहा कि हमारा 85% हम लोग वोटर हैं। हम लोगों का कहना है कि 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी सही निर्णय ले और एक अच्छे व्यक्ति को टिकट देने का काम करे। आज आप लोगों ने सब प्रभारी से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला है? आज बोकारो के सर्किट हाउस में सभी लोगों से मिलने के लिए आए थे। कांग्रेस जन जितने भी यहाँ पे उम्मीदवारी अपनी दावा कर रहे हैं, तो श्री बेला प्रसाद जी जो झारखंड के सह प्रभारी हैं, सब लोगों से एक एक करके मिले और हम लोग पूरे ओबीसी के लोग जितने भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका सीधा डिमांड है कि बोकारो विधानसभा ओबीसी ही जीतेगी या एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी जिनको भी देना है दीजिए। इसी में से जो 85% साझेदारी है उसी में से हम लोग कोई जीतेगा। इसलिए हम लोग का एक डिमांड है कि ओबीसी को ही टिकट मिलना चाहिए, इसी में से इसी वर्ग से टिकट देना चाहिए। क्योंकि देखिए बगल में आप बैरमो चले जाएंगे तो वहाँ हमारे जयमंगल सिंह जी नेता लड़ते हैं, वहाँ बगल झड़िया चले जाएंगे तो वहाँ पे पूर्णिमा सिंह लड़ती हैं चुनाव। ऐसे करके पूरे झारखंड में आप जब जाएंगे वहाँ ददई दुबे जी चुनाव लड़े थे, वहाँ पे फिर बगल में त्रिपाठी जी चुनाव लड़े थे। तो ये ऐसा लोगों में एक मैसेज है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जो हैं कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं, तो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जो हमारे नेशनल लीडर हैं, तो राहुल गांधी जी का सीधा कहना है कि भाई हम जो जनगणना है, जातीय जनगणना, वो होना चाहिए। तो मैसेज है उनका कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को आगे बढ़ाने की होड़ में हम लोग हैं, क्योंकि जो हमारी हिस्सेदारी वो मिल नहीं पा रहा, लोगों का जो अधिकार है वो मिल नहीं पा रहा। इसलिए बोकारो विधानसभा में निश्चित रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का ही दावा बनता है। क्या लगता है अगर पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो निश्चित रूप से देखिए हम लोग सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। और यहाँ पर यह भी सच है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ही चुनाव जीत सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जीत सकता है। जिला अध्यक्ष हैं और आप लोगों ने अपना मांग पत्र भी सौंपा है, क्या था मांग पत्र? मांग पत्र की हम लोग राहुल गांधी के विजन को सार्थक करते हुए हम लोग रखा कि 85% हिस्सेदारी जो बोकारो का एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी वर्ग से आता है, जो किसी भी विधायक और सांसद को जिताकर देने का काम करता है और उनके माध्यम से हमारी जो भी बात है वो आला कमान जो हमारा आपका क्या मांगे आप लोग की जो बोकारो विधानसभा है वो सीट को लेकर के किस तरह के उम्मीदवार को देना चाहिए? हमारी मांग है कि 85% हम लोग हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के वर्ग के लोग को ही हमारा उम्मीदवार बनाया जाए, जिसको हम लोग जीत के अपना विधानसभा का सीट जीत के अपना विधानसभा में भेज सके। वो ने जो है कि मिला सब प्रभारी से, क्या आप लोगों का मांग है और किन चीज़ों को लेकर के आप लोगों? आप तमाम पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज बोकारो सर्किट हाउस में हमारे कांग्रेस कमेटी के सचिव सह प्रदेश सह प्रभारी श्री आदरणीय श्री बेला प्रसाद जी का आगमन हुआ है। इस पे इनसे मिले हम लोग, उनको स्वागत करने के बाद हमारी पूरी टीम
जिसमें ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष भी सब साथ में थे। और हम लोग का श्री बेला साहब से यह आग्रह किए कि हमारी 85% वोटर है, उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। हम इनके माध्यम से हम आला कमान तक बात ये पहुंचाना चाहते हैं कि बोकारो विधानसभा का सीट हर हाल में आप माइनॉरिटी, एसटी, एससी और ओबीसी को दीजिए। हम ये पैरवी नहीं कर रहे हैं किसी व्यक्ति का। आपके पास इंटेलिजेंस है, आप इंटेलिजेंस से पता कर लीजिए कि ये सीट के प्रबल दावेदार कौन है, उनको दीजिए आप। हर बार क्या हो रहा है कि आप गलत कैंडिडेट देने की वजह से आप सीट हार जा रहे हैं। और ख़ास करके बोकारो विधानसभा का जो परिस्थिति है, शुरू से ये ओबीसी ही जीत दिलाया है, शुरू से ही ओबीसी जीत दिलाया है। हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ये अभी जो वर्तमान विधायक हैं ये भी ओबीसी से ही आते हैं, ये भी ओबीसी से ही आते हैं। और आपके माध्यम से भी हम प्रदेश से लेके आपका एआईसीसी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। और नहीं, अगर आप गलत स्टैंड लेते हैं तो एक नौजवान तबका दूसरे पार्टी की ओर रुक कर जाएगा, जिसको हम लोग रोक नहीं पाएंगे। जी बताया जाए, आप लोगों ने जो मिला है, क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है उनसे मिलने के बाद? 2 मिनट। देखिए, ऐसा है कि आज हमारे झारखंड के जो सह प्रभारी वो बोकारो परिषदन आए हुए हैं और हम लोगों ने मुलाकात के दरमियान अपनी बात एक मेमोरेंडम के माध्यम से उनके पास रखने के पश्चात हम लोगों ने कहा कि जो सिनेरियो बोकारो विधानसभा का है, उस सिनेरियो के अंतर्गत जो एक बहुत बड़ी आबादी है, जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का, निश्चित तौर पे अगर आप इन बहुत बड़ी आबादी में से अगर किसी एक योग्य व्यक्ति को अगर बतौर जनप्रतिनिधि के तौर पे आप अगर टिकट देते हैं, तो निश्चित तौर पे जो बहुत दिनों से जो एक सूखा पड़ा हुआ है, वह आप उस सूखे को आप जीत के अंदर पाट सकते हैं, क्योंकि ये मेजर वोटर है। और आज के दौर में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जब माने विश्व पटल और भारत के हर पटल पर जब ये बात खुले तौर पे कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन वो अड़े हुए हैं। उसके पीछे मंशा क्या है? उसके पीछे यही मंशा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो निश्चित तौर पे हम सजग लोग हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति। तो हमारा भी नैतिक अधिकार और नैतिक कर्तव्य दोनों बनता है कि हम अपने लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने इस बोकारो के लोगों के लिए हम यहाँ कुछ देने का काम करें। और निश्चित तौर पे वो तभी संभव है जब देने वाला हमारे बीच का हो। धन्यवाद।